हमारे साथ बात करने के लिए कश्मीरी पंडित की एक लड़की है, इनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए इस सेरेमनी के हवाले से जो आज यहाँ पे होने जा रहे हैं, इस हवाले से बताइए। मैम, हम यहाँ जम्मू से आए हैं। यूजुअली लोग जम्मू में इस सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं, परंतु हमारी फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा कश्मीर से जुड़े हुए हैं और हर साल आते हैं, कश्मीर में काफ़ी दिन रुक के जाते हैं। तो इसीलिए हमारे परिवार ने भी यही सोचा कि चूंकि हम कश्मीरी पंडित हैं, हमारे माता पिता जो है वो भी कश्मीर में पले बड़े, तो उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को भी अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रखने के लिए तो हम ये सेरेमनी भी हम कश्मीर में एक कल्चरल वे में, जैसे हम ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट करते हैं, नॉट विद दैट वाइब्रेंट पॉम्प एंड शो दिखाने के लिए, बट उसको एक प्योर एंड पॉजिटिव वे में हम सेलिब्रेट करेंगे अपने कश्मीर में। तो इसीलिए हम इस सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए कश्मीर में आए हैं। आपकी क्या मैसेज रहेगी उन फैमिलीज को, उन कश्मीरी पंडित फैमिलीज को जो बाहर रहते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरे लिए यही मैसेज रहेगी, चूंकि लोग काफ़ी डरते भी है जब यहाँ पे आने में। जब मैं दिल्ली में भी रहती थी तो लोग डरते हैं कि नहीं, कश्मीर नहीं आ सकते, वहाँ का माहौल ख़राब है। तो मेरा तो यही कहना है, हम यहाँ पे इतने दिनों से रुक रहे हैं, लोकल पीपल का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, कश्मीरी मुस्लिम्स ने हमें काफ़ी सारा सपोर्ट किया है। तो मेरे को तो लगता है जो कश्मीरियत हम कहते हैं इतना, तो उसमें तो सिर्फ कश्मीरी पंडित हिंदूज नहीं आते, उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो कश्मीर को कश्मीर, जैसे हमारे फोर फादर्स के टाइम पे मुस्लिम्स हिंदू सब एक साथ रहते थे, तो हमें लगता है कि हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके मतलब उस पीस को, उस ब्रदरहुड को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। हमें एक साथ मिलजुल कर इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए स्पॉन्सर है इस सेरेमनी के, जिन्होंने इस सेरेमनी को स्पॉन्सर किया है, सीधे इनसे ही बात करते हैं। इस हवाले से बताइए, ये जो थर्ड सेरेमनी यहाँ पे होने जा रही है, इस हवाले से बताइए सर। देखिए, ये जो हम यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार जिसको हम कहते हैं, ये बचपन में बच्चे को किया जाता है ताकि वो किस रिलीजियस का बने, वो किस रिलीजियस को अडॉप्ट करते हैं। तो हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के लिए ये पहली सीढ़ी होती है, तब तक इसका कोई रिलीजियस नहीं होता है। और जब ये किया जाता है और उसके बाद ये बड़ी पावरफुल ताकत रहती है इस इंसान के अंदर, इस बच्चे के अंदर, जो इसको आगे दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक विजडम देता है, अच्छाई बुराई की पहचान देता है, इंसान की कदर करने के लिए बारे। तो ये सब चीजें इसके बाद ही होती है, तब तक ये स्कोप इंसान को नहीं बनता है। अब इसमें हमारी थोड़ी सी, आप देख रहे हैं, एक एक्साइटमेंट इस बात की है क्योंकि ये 36 साल के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। मैं मान रहा हूं श्रीनगर के अंदर शायद कुछ लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन अगर हम गांव की बात करें, खासकर हमारे शाहबाद इलाके की बात करें, वेरीनाग की बात करें, तो ये पहली बार हमारी धरती पे होने जा रहा है क्योंकि हम यही के रहने वाले हैं। इस बात से हम इन बच्चों को ये एहसास दे रहे हैं कि असली जो आपकी धरती है वो यही है। बाकी हम जम्मू में रहे हैं, घर बनाए हैं, या वर्ल्ड के अलग अलग कोने में रह रहे हैं, वो सब तो हम नहीं मानते वो हमारा घर है। वो शायद हमारी टेम्पररी एकोमोडेशन है, जहां हम अपने आप को शेल्टर के नीचे रखते हैं। लेकिन यहाँ आने का मकसद और मतलब है कि हम अपने रूट्स के साथ कैसे रिकनेक्ट होते हैं। और इन बच्चों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट आ रही है कि क्या हम इस धरती के रहने वाले थे जिसको वाकई स्वर्ग किया कहा जाता था। हालातों की वजह से ऐसे कुछ तत्व आ गए जिनकी वजह से हमें निकालना पड़ा या निकाला गया, लेकिन अभी शायद माहौल ऐसा बन रहा है कि हम दोबारा अपनी धरती के पास वापस आ रहे हैं। और ये एक अच्छा मैसेज आ रहा है, और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में केवल कश्मीरी पंडितों का नहीं बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का भी इक्वली सपोर्ट रहा। आज आप देखेंगे मेहंदी रात वाले दिन अंदर जो कश्मीर के फनकार है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन्होंने भी वॉलंटियर अपने आप को किया कि हम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ताकि देश दुनिया में ये ओपिनियन बनती है कि पंडित बाहर चला गया, ये वापस नहीं आएगा। शायद उन लोगों को भी ये अच्छा जवाब है, मौका है कि नहीं, हम इसी धरती के हैं और ये धरती तब तक इनकम्प्लीट है और हम भी इनकम्प्लीट है जब तक हम वापस नहीं आएंगे। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।